नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरी छोटी सी यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी प्रिय ड्रीम गर्ल। आज है उपमा चैलेंज की 15 दिन, मतलब 5th डे हो चुकी है और सिर्फ 15 दिन बाकी है और मैं एक्साइटेड हूँ ये चैलेंज पूरा कंप्लीट करने के लिए। आज सोमवार है, सो मेरा क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने ले चुकी अपना पोर्टेबल फ़ैन और हेयर बेल्ट, और ये है परफ्यूम जो कि गैस वाला है, पर क्या करूँ, यूज़ तो करनी पड़ेगी ना। और मेरे पास और ज़्यादा मतलब श्रृंगार करने के लिए ज़्यादा चीज़ नहीं है इस लिप बाम को छोड़ के। और मैं बता दूँ, मेरा लिप्स बहुत ड्राई है, बहुत मतलब बहुत। तो ड्राई लिप्स को थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए ये लिप बाम मैं यूज़ करती हूँ। नहीं तो मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ। मतलब अब कोलकाता में रहती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सनस्क्रीन ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं जब गांव में रहती हूँ धूल मिट्टी में पली बड़ी हूँ, तो हमें तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। खैर छोड़ो। और ये मतलब ये जो क्या कहते हैं, सनस्क्रीन है, आपकी पॉकेट खाली कर सकती है। तो ठीक है, पॉकेट खाली करे तो सही है, पर स्किन खराब ना करे। तो मैं बीटरूट जूस बना रही थी, तो उबला हुआ बीटरूट और क्यूकम्बर और एक नींबू निचोड़ के मैं दे दी। और ये है बीटरूट जूस जो मैं रोज़ पीती हूँ। और पता है, मेरा जो क्लासेस है ना वो ठीक 8 बजे से स्टार्ट होती है, और मुझे 6:45 को ही बस पकड़नी पड़ती है। तो मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो थोड़ा बहुत केओस होता है। तो चलो मैं अपना घड़ी पहन लूँ, उसके बाद क्या कहते हैं ना, अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखी है। मैं देखो 6:45 को अपना मुझे जाना पड़ता है, तो मैं रोज़ फ्रेश खाना नहीं बनाती। ओके, मैं एक बार में बहुत खाना बना के फ्रिज में डाल देती हूँ, तो उसको बस गर्म करके खा लेती हूँ। तो मेरे लिए सुबह सुबह उठ के फ्रेश खाना बनाना बहुत मुश्किल है। और रात को मैं 11 बजे सो जाती हूँ, तो समझा करो मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल है। तो मैं अपना जो उपमा है उसको गरम कर लिया है और एक बन ले चुकी हूँ, जो कि मैं बस में बैठ के खाऊंगी, और एक सत्तू और एक अंडा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं अपना ब्रेकफास्ट को सिंपल रखना पसंद करती हूँ। तो ये है ब्रेकफास्ट, और मैं बस के लिए आई थिंक लेट हो जाऊंगी। पर मैं आज कुत्ते को, मतलब मेरा जो स्ट्रीट डॉग है ना, उसको खाना खिलाने के लिए 2 बार गई हूँ, पर वो पूछा, मतलब उसको मिला ही नहीं आज। मेरे एक दोस्त हैं, उसने बताया तुम ना कुछ खाने के लिए लाना, क्योंकि मैं ना सुबह सुबह कुछ खाया नहीं और कल रात को कुछ भी नहीं खाया। तो मेरे लिए अभी तो दुकान नहीं खुला है ना, तो तुम मेरे लिए कुछ खाना लाना। तो मैंने तो उपमा खुद खा ली थी, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद उसने मुझे बताया। तो मेरे पास सिर्फ जैगरी पाउडर वाला जो केक है वो लाई हूँ मैं। ये है बनाना केक, जो कि जैगरी पाउडर, पाम ऑयल और बिना अंडे के बना हुआ है। पाम ऑयल क्योंकि ये हर केक में ही पाम ऑयल होता है, समझे। और हम भी पाम ऑयल से ही केक बनाते हैं। तो ओ, मैं बता दूँ, जो हमारा जो फ्रेंड है, एक फ्रेंड के साथ थोड़ी बहस हो गई थी। अब कैसी बहस हो गई तो बता दूँ। मतलब भयंकर वाला बहस नहीं, थोड़ा बहुत हो गई थी। और मैं बाद में बता दूँ। मैं 3 चॉकलेट ले रही हूँ, सॉरी 5 चॉकलेट ले रही हूँ उसके लिए, और जो 6 पीस केक ले रही हूँ, और ये एक काऊ मिल्क ले रही हूँ, और जो मैंने बन रखी थी ना वो नहीं खाऊंगी, उसको दे दूंगी, क्योंकि घर में और खाने लायक कुछ नहीं है। तो पहली बार किसी ने मुझे कहा कुछ खाना लाना, और मैं, मेरी मम्मी और बांग्लादेश मामा मामा बाबा, मतलब माँ बाबा की तरह ही बांग्लादेशी हो, और हमें अतिथि सेवा करना बहुत पसंद है। तो किसी ने हमसे कुछ मांगा, मतलब खाना मांगा, और हमने नहीं दिया। ये तो बड़ी, मतलब ये हमारे लिए बहुत मतलब दुखदायक है, समझे। तो हमें तो बस स्टॉप जाने के लिए बहुत टाइम लगती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरे जो एक दोस्त है, बता दूँ उसको, उसने कहा है तुम ना
ये जो नोट्स है उसका फ़ोटो खींच लो। मैंने कहा ठीक है, फ़ोटो ही खींचूंगा और क्या। तो मैंने बताया पता है, अगर फ़ोन से वो लिखो तो आँख ख़राब हो जाती है। उसने कहा हाँ सही है, पर मैंने बताया, फिर मैंने बातों बातों में बता दिया पता है, सबसे हेल्पफुल लड़के होते, लड़कियां नहीं। उसने बताया कैसे। मैंने बताया जैसे तूने मुझे कहा ये नोट्स का फ़ोटो खींच लो, तो मैंने खींच ली। अगर मैं किसी लड़के को कहा कहती कि मैं तेरा जो नोट्स है वो घर लेके जाके कॉपी करूँ, वो लड़का दे देता मुझे। कभी नहीं कहता फ़ोटो खींच के ले जाओ। ये लड़के ही होते हैं जो हेल्प करते हैं, लड़के ऐसे नहीं होते। तो उसके साथ ये ये टॉपिक लेके मतलब आर्गुमेंट हो गई थी। थोड़ी बहसबाजी के बाद उसने मेरे साथ थोड़ी देर मतलब बात नहीं की। मैंने भी कहा मेरा मेरा कोई गलती नहीं है भैया, मैंने कोई गलती नहीं की। तुम्हें समझना है तुम समझ लो, ओके। तो खैर छोड़ो, मैं आ चुकी हूँ इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट आके लिफ्ट का बटन दबाया और चलो क्लास स्टार्ट करती हूँ। क्लास ख़त्म होने के बाद चलो जो बस से सुंदर व्यू होती है, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स दिखाए जाते हैं, जैसे लाइफ क्रोमा, लाइफस्टाइल बाज़ार, ऐसे आप एंजॉय करो। मैं घर आते ही देख चुकी हूँ फ्रिज में 2 तरह की उपमा है, तो मैंने सोचा कुछ करूँ। तो एक साथ तो 2 उपमा नहीं खा सकती, तो मैंने सोचा कुछ दोनों उपमा ले लूँ, जो अच्छा लगेगा वो खा लूँ, और जो ज़्यादा नहीं अच्छा लगा तो एक करी है, एक करी कुछ से मिला के वो जो डॉगी है ना उसको दे दूँगी। एक अंडा मैं खाऊंगी और एक अंडा वो डॉगी को दे दूँगी। बस उस डॉगी आई है रोज़ मेरे, मतलब मैं जब खाने के लिए बैठती हूँ वही टाइम पे ना वो डॉगी रोज़ मेरी खिड़की के सामने बैठी रहती है। तो 2 तरह के उपमा है, मैंने 2 तरह की चम्मच लाई हूँ। हो चुका है। ओफ, और मैंने एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी ले चुकी हूँ। तो चलो, मैंने बताया था जो हमारा ग्रॉसरी मतलब बाज़ार है वो बहुत दूर है, तो हमें जाना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो अगर कोई हमारा मतलब बैग वगैरह कैरी करे या फिर हमारे साथ जाए तो सही, मैं बहुत बाज़ार कर सकती हूँ। मतलब सब्ज़ी मार्केट बहुत दूर है, और इसलिए मैंने थोड़ा बहुत डील शेयर से ऑर्डर कर लिया है। तो क्या क्या ऑर्डर किया है चलो मैं शेयर करती हूँ। तो आज मैंने चावल ऑर्डर किया है क्योंकि चावल ख़त्म है, और शायद दीदी कई मतलब अचानक से आ सकती है, अचानक से मतलब कोई बिना नोटिस किए, ओके। तो चलो मैं दिखा देती हूँ क्या क्या है। शायद ऑयल वगैरह है, और हाँ ये ग्रॉसरी में मिल जाएगी, पर ग्रॉसरी दुकान भी बहुत दूर है, ओके। और मैं पूरे दिन थक हार के मतलब क्लास करके मुझे मेरे अंदर कोई क्या कहते हैं ना एनर्जी नहीं रहती है, ओके। तो मैंने लाई हुई 3 kg चावल, 2 ऑयल, बिंगो टेरे मेरे, सॉल्ट, अमूल बटर और इलायची। तो
मैं ना अपने जो स्कूल के दोस्त हैं उनके उससे मैं हैंग अप नहीं कर पाती हूँ, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में ज़्यादा रहती हूँ तो इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ मेरी ज़्यादा बनती है, तो मैं मेरी जो स्कूल की दोस्त है उनसे सॉरी बोला, और मैं दिल से सॉरी हूँ। और क्या कुछ नहीं कर सकती, मुझे मुझे स्कूल से ज़्यादा इंस्टीट्यूट ज़्यादा ज्वाइन करनी पड़ती है। खैर छोड़ो, आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।